हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेजी इनिशियलाइजेशन। सो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा और वहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि यूज स्टेट कैसे काम करता है और क्यों हम हुक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भी नहीं समझा तो एक बार जरूर आप वीडियो को देखें, इसी के बाद में जो है यहाँ पर आप कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे आप नाम से थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि लेजी इनिशियलाइजेशन। तो पहले एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल रिकैप दे दूं कि यहाँ पर हमने क्या किया था। एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया था और यहाँ पर आप उसका स्टेट देख सकते हैं। नेम के नाम से हमने यहाँ पर स्टेट क्रिएट किया था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक नॉर्मल काउंटर एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ जिसमें आपको जो है मैं लेजी इनिशियलाइजेशन अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल कॉन्स्ट लिखना है, फिर एरे लिखते हैं और उसके बाद में यूज स्टेट हो, और इसके अंदर आप जो है इनिशियल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो काउंटर है तो इसीलिए मैं स्टेट का नाम जो है यहाँ पर काउंटर रख रहा हूँ, और सेटर मेथड के अंदर मैं इसका नाम रखूंगा सेट काउंटर, और इनिशियल टाइम पे हम इसको 0 कर देंगे। तो देखिए, फिर भी अगर आपको नहीं समझा कि डिफॉल्ट हम यहाँ पर कैसे जो है असाइन कर सकते हैं वैल्यूज को, तो आपको क्या करना है, देखिए अगर आपको लगता है कि इस वेरिएबल के अंदर, तो मान लीजिए आप इसको काउंटर मत समझिए, यहाँ पर प्रोडक्ट समझिए इसको। तो प्रोडक्ट्स क्या होगा, ये एरे हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर यूज स्टेट में हम जो है एरे एक्सपेक्ट करने वाले हैं, यानी कि ये जो काउंटर है, अभी फिलहाल काउंटर है, तो यहाँ पे क्या होगा, एरे हम रिसीव करेंगे। हो सकता है इसके बाद में हमारे पास ऑब्जेक्ट हो। तो इस तरीके से जो है आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर इतना सब एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि हम प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी चीजें हमको गेट करना है, अगर हमको एरे चाहिए तो हम यहाँ पे एरे लिख देंगे, और अगर हमको ऑब्जेक्ट रिसीव करेंगे तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसको बता देंगे। अगर हम डायरेक्टली स्ट्रिंग करेंगे तो स्ट्रिंग के लिए आप डायरेक्टली जो है सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन जो है यूज कर सकते हैं। नंबर के लिए आप जो है डायरेक्टली नंबर असाइन कर सकते हैं। और अगर आपको जो है यहाँ पर ट्रू फॉल्स वैल्यू यानी कि बुलियन वैल्यू चाहिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉल्स या फिर ट्रू जो है असाइन कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रिंग में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आई थिंक इतना काफी है, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंटर एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनिशियल टाइम पे मैं इसको 0 कर लेता हूँ, क्योंकि काउंटर हम 0 से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर नेम हम रिमूव कर देते हैं, और इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटर कर देते हैं। और मैं प्रीवियस वैल्यू जो है रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, हमने पुराना जो नेम का बनाया था ना, उसको मैंने ऐसे रिमूव कर लिया, और इसको हम कर देंगे काउंटर, और इसके ऑन क्लिक पे हम जो है सेट करेंगे काउंटर को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेट नेम के बदले सेट काउंटर कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट काउंटर। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज जो है स्ट्रिंग रहने देता हूँ। हम इसको चेक कर लेंगे और इसका नाम मैं काउंटर या फिर इंक्रीमेंट कर देंगे ना, क्योंकि प्लस कराएंगे हम इसमें। तो इंक्रीमेंट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। सेव, एक बार चेक कर लेते हैं, चलते हैं एप्लीकेशन पर। ये रही एप्लीकेशन हमारी, और ये रहा हमारा इंक्रीमेंट। और यहाँ पे हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। जैसे इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अभी क्या है, हमारे पास नंबर की स्टेट है। अब ये क्या होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लिक, तो देख सकते हैं आप, फ्रॉम फंक कंपोनेंट। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इंक्रीमेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमको क्या करना है, सिंपली इस सेट काउंटर के अंदर जो है, जो हमारा काउंटर है, काउंटर क्या है फिलहाल 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले काउंटर और उसको +1 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये 1 से जो है प्लस होगा। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें, और सेव करने के बाद वापस चलते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो यहाँ पर इनिशियल टाइम पे ये 0 है, और जूम कर लेता हूँ थोड़ा। और जैसे इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो देखिए 1 2 3 4। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी आपको बराबर से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं कंसोल भी यहाँ पर ओपन करके रखता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, री रेंडर होता है हमारा कंपोनेंट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक फंक्शन में ऐड कर देता हूँ। इस रिटर्न के ऊपर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन, और इसका नाम हम रखेंगे इनिशियल स्टेट, क्योंकि इनिशियल स्टेट के बारे में हमको जानना है, और लेजी यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हम देखने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से हमने इसका नाम रखा इनिशियल स्टेट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं सबसे पहले, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे इसका नाम हम रखते हैं इंक्रीमेंट, कुछ इस तरीके से भी रख सकते हैं, स्टेट इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टेट इंक्रीमेंट हमने लिखा, और यहाँ पे रिटर्न कराएंगे हम 0 को। अब 0 रिटर्न क्यों करा रहे हैं, देखिए हमने इनिशियल जो है 0 रखा है ना, तो हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर इनिशियल टाइम पे जो है 0 रहे। यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, और काउंटर को नीचे ले लेंगे हम। इस स्टेट को मैंने नीचे ले लिया, और हम क्या करेंगे, इस 0 के बदले अब यहाँ पर जो है इनिशियल स्टेट का जो फंक्शन हमने बनाया है उसको यहाँ पर कॉल कर देंगे। तो सेम थिंग होंगी, यानी कि दोनों चीजें सेम रहेंगी यहाँ पर। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एक बार चलते हैं वापस, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 ही यहाँ पर हमको शो कर रहा है डिफॉल्ट में। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया इंक्रीमेंट पर, तो यहाँ पे आप नोटिस करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी स्टेट जो है ना री रेंडर हो रही है। अब ये देखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसको अलग से फंक्शन में बनाया है।
क्योंकि हमको क्या देखना है, लेजी इनिशियलाइजेशन। तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा था, जब भी हम यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे, जैसे जितनी बार इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको काउंट शो कर रहा है। अभी तो फिलहाल हमारे पास एक नॉर्मल स्टेट है, तो इसमें हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोसेस हो, यानी कि बहुत बड़ा डेटा हम इस स्टेट में जो है फेच करा रहे हैं, तो अब हर टाइम पे क्या होगा, यहाँ पर स्टेट जो है री-रेंडर होंगी, जो कि सही नहीं है ना एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस के लिए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेजी का मेथड यूज करते हैं। तो कैसे इसको यूज करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो ये फंक्शन हम डायरेक्टली कॉल कर रहे थे ना, अब जरूरी नहीं है, देखिए एक और चीज मैं आपको बताते चलूं कि आप लेजी इनिशियलाइजेशन का यूज करें, ये जरूरी नहीं है। आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये डेटा बहुत बड़ा है, यानी कि लाखों में डेटा यहाँ पर हम रिसीव करने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स डेटा है जिसको लोड होने में या फिर री इनिशियलाइज या फिर जो री रेंडर में जो है ज्यादा टाइम ले सकता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेजीली इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल इसके अंदर एक एरो फंक्शन ऐड करना है। नॉर्मल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एरो फंक्शन बेटर होता है। और इसके बाद में आपको सिंपल जो है इनिशियल फंक्शन को जो है, यानी इनिशियल स्टेट को जो है कॉल कर देना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनिशियल स्टेट और यहाँ पर आपने इसको कॉल कर लिया। अब इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। नॉर्मल फंक्शन भी यूज कर सकते थे, लेकिन एरो फंक्शन में हमारा सिंगल लाइन में यहाँ पर काम हो जाता है, इसीलिए हमने जो है एरो फंक्शन का यहाँ पर यूज किया है। अब चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो फर्स्ट टाइम पे हमारा जो है स्टेट यहाँ पर इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, यानी कि जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा, लेकिन अब जो है हमारा जो स्टेट है वो री रेंडर नहीं हो रहा है। तो ये होता है लेजी इनिशियलाइजेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो है लेजी इनिशियलाइजेशन काम करता है। ये काफी बेसिक एग्जांपल है और मोस्टली जो है हम भी बहुत रेयर प्रोजेक्ट्स में जो है इसका यूज करते हैं, लेकिन इसका आइडिया आपको होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप एमएनसी लेवल कंपनीज पे या फिर जो हाई टियर कंपनीज पे काम करेंगे ना, तो वहां पर काफी ज्यादा जो है लेजी इनिशियलाइजेशन का यूज किया जाता है। कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड काफी बड़ा जो है डेटा आप सिंगल स्टेट में जो है यहाँ पर फेच करा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको लेजीली जो है यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इससे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस यहाँ पर बनी रहेंगी। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर स्टेट जो है हमारा वन टाइम ही जो है यहाँ पर कॉल हो रहा है, क्योंकि रिएक्ट क्या है, डिक्लेरेटिव है ना। हमको यहाँ पर सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि भाई ये कर लो, और वो खुद कर लेता है। हमको ये नहीं बताना पड़ता कि कैसे करना है, सिर्फ हमको बताने के ये करना है, कैसे करना है वो रिएक्ट अपने आप कर लेता है, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव आई होप आपको पता होगा, तो आप गूगल कर सकते हैं, और जिनको पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि दूसरे भी जो है यहाँ पर उस डेफिनेशन को समझ पाए। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जल्दी हम जो है मॉन्स्टैक सीरीज देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है आना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मेक श्योर आप दूसरों को भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि उनको भी इस चीज़ का आइडिया हो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।